बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। एक जगह पर बैठ करके प्रदर्शनी, कृषि यंत्रों की, अच्छे उन्नत किसानों के साथ संवाद, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, खेती के अंदर बदलाव, दूध का उत्पादन बढ़ाना, बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ योजनाओं में बड़े निर्णय हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं, वो निर्णयों पे भी बात करें। अब हमारे पास साल में 2 बार 31 मार्च के पहले और वो पैसा भरने का संकट खत्म हो गया। अब एक बार ही पैसा भरना है आपको सबको। किसानों को ये बहुत बड़ी सौगात है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हमने सबके लिए बड़ा निर्णय किया है। इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर बिजली का अगले आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जब गेहूं, चुना और बाकी फसल होगी तो आपको बिजली दिन में ही मिलेगी। रात का संकट खत्म हो जाए। दिन में बिजली देने वाले हैं सभी किसानों को, जिसके आधार पर किसानों के लिए रात में कोई सांप काट ले, दूसरे परेशानियां आए, कठिन सारी झंझटों को मुक्त करा। अभी भारत सरकार के माध्यम से उद्यानिक में सबसे बढ़िया काम हुआ मध्य प्रदेश में। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष में बड़ी सौगात मिली है और गेहूं भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं कहीं खरीदा है तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश है। मेरी अपनी ओर से पुनः किसानों को बधाई। किसानों की अपनी आईडी खुद विकसित कर रहे हैं, तो वो अपने किसानों की खेती की पूरी जानकारी उसमें रहेगी। खाद कौन सा डालना, मिट्टी का परीक्षण कैसे होना, फसल का लाभ कैसे मिलेगा, लंबी लाइन लग रही तो आपको मंडी जाना कि नहीं जाना, खाद का स्टॉक, खाद की मात्रा, हर एक चीज आपकी फार्मर आईडी के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों ने सुना अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और साथ ही आप लोग को बता दें कि किसानों को खाता पलटाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 16वीं किस्त आने वाली है उसको लेकर मध्य प्रदेश के किसान भाई काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अब वो जानना चाह रहे हैं कि किस्त कब डलेगी। समय तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। फाइनल तारीख 16वीं किस्त की आ गई है। अब 2000 रुपये आपके खाते में डलने वाले हैं। पैसा आपके खाते में 2000 रुपये कब डलेगा, इसको लेकर जो खबर निकल कर आ रही है, आगे आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा किसान भाइयों। तो चलिए फिर वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। और कल बलराम कृषि महोत्सव के मौके पर डाबरा ग्वालियर से उन्होंने जो है कई बड़े ऐलान किए हैं किसानों के लिए। कहा है कि हमारी सरकार किसानों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने देगी, चाहे वो खाद, यूरिया खाद को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 0% ब्याज पर किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाएगी। यानी कि अगर किसानों के पास पैसे नहीं हैं तो भी किसान यूरिया खाद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली जो 16वीं किस्त का पैसा है 2-2000 रुपये, वो कब डलेगा, इसको लेकर मध्य प्रदेश के किसानों के मन में सवाल चल रहा है। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि यह पैसा आपके अकाउंट में सितंबर महीने में डलने वाला है। अब सितंबर महीने में कब डलेगा, 10 सितंबर को डलेगा, 15 को डलेगा, या फिर 20 सितंबर को डलेगा, या फिर 8-9 सितंबर को डलेगा, इसको लेकर अभी जो है एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद यही है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि पैसा जो है सितंबर महीने में मिलेगा, क्योंकि बलराम कृषि जयंती पर किसानों के खाते में 82 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी हो सकते हैं। तो इस बार पैसा जो है आप लोग को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुझे जो जानकारी मिली है वो बताया जा रहा है कि राजगढ़ जिले से पैसा डलेगा। इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 16वीं किस्त राजगढ़ जिले से डालेंगे।
समय तारीख की घोषणा जल्द होने वाली है। और आप लोगों को बता दें कि वंचित किसानों को फसल बीमा की राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही अधिक बारिश के कारण जो फसल खराब हुई है सोयाबीन की, कई किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा कब मिलेगा। तो किसान भाइयों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुआवजा का पैसा भी मध्य प्रदेश सरकार जल्द उपलब्ध कराएगी। ये किसानों को आश्वासन दिया है, सोयाबीन का जो मुआवजा है वो जल्द करवाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आप लोगों को जरूर पता चलेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दृष्टि से जो नया सर्वे हुआ है उसमें 1,25,498 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र पाए गए। 1,31,000 ने आवेदन किया था, तो मैक्सिमम जो कहीं से भी पात्र हो सकते थे उन सबको पात्र किया है। और इसी साल से मकान किस्तों में मिलेंगे, एक साथ सबको नहीं मिलेंगे। इस साल मध्य प्रदेश को हम 8 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार दे रही है, ग्रामीण विकास विभाग। उस 8 लाख में इस साल रायसेन का भी हिस्सा होगा, उसकी सूचियां भी बन के तैयार है। तो ये मकान गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 15,391 आवास की डीपीआर तैयार हुई थी, उनमें से 7,640 ये संभाग वर्ग की थी। रायसेन के ही लगभग स्वीकृत हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 118 सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज की रायसेन जिले को दी है। उनके अभी टेंडर हो रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट की कुछ दिक्कतें आ रही थी। लगभग 42 सड़कें ऐसी है जो फॉरेस्ट में होकर निकलेंगी। तो आज की बैठक में यह भी तय किया है कि जल्दी फॉरेस्ट की एनओसी मिल जाए। फॉरेस्ट की कुछ प्रक्रियाएं हैं, 1 हेक्टर तक की जमीन की यहीं स्वीकृति मिलती है, 5 हेक्टर तक की भोपाल से मिलती है, बाकी फिर दिल्ली जाती है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये होगी कि जल्दी उनको क्लियर करा लें ताकि वो रोड बन सके। एक एमपीआरडीसी की जो रोड बन रही है रायसेन राहतगढ़, उसकी खराब गुणवत्ता की शिकायतें काफ़ी यहाँ जनप्रतिनिधि मित्रों ने की है, तो उसकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर काम में कहीं कोई कमजोरी है तो बैठकर उसकी गुणवत्ता को ठीक किया जा सके। जो सड़कें बरसात में खराब होंगी उनके संधारण की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी सूची भी बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का 5 साल तक तो संधारण एजेंसी करती है, तो एजेंसी करेगी। बाद में राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार को भी वो मामले भेजे जा रहे हैं।